धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के इस पल के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, एक एक तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज का वचन पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे और उन्हें पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की अंधभक्ति से निकलने में प्रभु आज का वचन उनकी सहायता और मदद करने पाए। आज जितने लोग अंधभक्त में फंसे हैं उन सब के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे, ताकि पिता वो अपने जीवन को इस अंतिम दिनों में, जबकि आपका आगमन निकट है, वो अपने आप को तैयार कर सके और पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर अपने प्रियजनों से बात करे। सारी महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर 80 से 85% लोगों के जीवनों को हम देख सकते हैं जो लोग यीशु मसीह की भक्ति से ज़्यादा पास्टरों की भक्ति करते हैं और यीशु मसीह के गुण गाने से ज़्यादा वो पासवानों के गुण गाते हैं और यीशु मसीह को महिमा देने की बजाय वो पास्टरों को बड़ी महिमा देते हैं। आज यीशु की भक्ति कम लेकिन पापा भक्त बहुत पाए जाते हैं और पापा भक्त इतने पाए जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज लोग अपने बाप को बाप नहीं कहते, यहाँ तक कि कई बहुएं अपने ससुर को पिता नहीं कहती, लेकिन पास्टर को पापा भक्त इतना बन जाते हैं, बस उनको रात दिन यीशु मसीह से ज़्यादा वो पास्टरों के गुण गाते रहते हैं। अच्छी बात है, बाइबल भी कहती है परमेश्वर के दासों का आदर करें। परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए, परमेश्वर को दासों को पूजने मत लगिए, उनका गुणगान मत करने लगे, उनकी महिमा मत करने लगिए, उनके सामने दंडवत मत करने लगिए। पौलुस इस प्रकार से लिखता है पवित्र बाइबल के अंदर गलातियों 1:10 में, यदि आप और मैं और हम मनुष्य को ही प्रसन्न करते हैं तो आप मसीह को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि कोई सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करता, और आज धरती पर तो नए नए लोग उठते हैं, नए नए पापा, नए नए प्रॉफिट, नए नए अपोस्टल, नए नए लोग उठते हैं और तुरंत वो अपनी महिमा कराना शुरू कर देते हैं। बाइबल के अंदर हम प्रकाशित वाक्य 19:10 और प्रकाशित वाक्य 22:9 में हम इस बात को देख सकते हैं कि जब यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने लगा, झुकने लगा, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि मुझे नहीं, परमेश्वर ही को दंडवत कर, मुझे सिर्फ मत दंडवत कर, मुझे दंडवत करने की तुझे जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा है स्वर्गदूत ने मना किया कि सिर्फ परमेश्वर ही को की उपासना की जाए, मेरी नहीं। लेकिन आज लोग पापा भक्त इतने हैं, रात दिन बस वो मनुष्यों के गुण गाते रहते हैं। मनुष्य का भी प्राण निकलेगा, मनुष्य भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है कि मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसकी सुधि ले। बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसके 8 से 18 पद के अंदर कुछ ऐसी ही बातें हैं। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 14 का 11, 12 और 13 से 15। एक बार पौलुस और बरनबास एक जगह पर प्रचार कर रहे थे और 11 पद में ऐसा लिखा है कि जब पौलुस के द्वारा वहां पर चिन्ह और चमत्कार हुए, परमेश्वर ने चमत्कार को किया,
तो 11 आयत में लिखा है लोगों ने पौलुस को देवता कहा, और 12 आयत में लिखा है बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हरमेस देवता का नाम दिया, इनको भगवान मान लिया। और यहां तक कि लिखा है उसकी 13 आयत से 15 आयत में लोगों ने बछड़ा, बैल और फूलों की माला लेकर आए, लेकिन पौलुस और बरनबास ने मना कर दिया। आज लोगों को माला पहनने का बहुत आदी है और प्रशंसा लेने की बहुत ज्यादा भरमार पड़ी हुई है। लोग अपनी उपासना कराने में इतने ज्यादा आगे हैं कि वो परमेश्वर की उपासना कराने की बजाय अपनी उपासना कराते हैं। जैसे जो अन्य जाति से मसीही में लोग आए हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो वो बाबाओं के पास चढ़ावा लेके जाते थे, बाबाओं की उपासना करते थे, उनके पैर छूते थे, उनको फूल और माला चढ़ाते थे। वैसे ही जब वो प्रभु में आए, क्यों? क्योंकि प्रभु के जो दास लोग हैं और जो लोग अपनी महिमा करवा रहे हैं, वो कभी उनको सच्चाई बताते ही नहीं है। उनको अपने पैर छुआने में बड़ा मजा आता है, उनको माला पहनने में बड़ा मजा आता है, अपनी उपासना कराने में बहुत मजा आता है। उनका यहां तक बस नहीं चलता, नहीं तो वो दूध से भी नहाना शुरू कर दे। और पौलुस और बरनबास ने मना कर दिया और कहा कि हम भी तो तुम्हारे ही जैसे मनुष्य हैं। लेकिन आज लोग रात दिन मनुष्य के गुण गाते रहते हैं, प्रभु के गुण कम गाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जब हम कुरनेलियुस नाम एक सरदार को देखते हैं, वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम उसकी 10 के 24 से 26 में, जब कुरनेलियुस को दर्शन स्वर्गदूत ने दिया तो स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि पतरस को बुलवा। और जब कुरनेलियुस पतरस के पांव पर गिरकर दंडवत किया तो पतरस ने उसे मना किया। हमें भी यह काम रोकना चाहिए, अपनी महिमा कराना बंद करना चाहिए। जैसे ही पतरस कुरनेलियुस के घर के अंदर आया तो कुरनेलियुस पतरस के पैर पर गिर गया और पतरस ने तुरंत उसको उठाया और उसको मना किया और कहा कि हम भी तो मनुष्य ही हैं, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन आज लोग उनको पैर छुआने में बड़ा मजा आता है, उनको चरण छुआने, बस चले तो वो अपने चरण धोकर उनको पिलाना भी शुरू कर दे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के दासों का आदर करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दासों का आदर करना है, लेकिन ये नहीं कि आप उनको पूजना शुरू कर दें, आप उनको महिमा देना शुरू कर दें, आप उनकी उपासना करने लगे, आप रात दिन बस उसको रट्टा मारना शुरू कर दें। ये काम एक पूजा से बढ़कर है और इसको करना नहीं चाहिए। क्योंकि निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि चाहे मनुष्य की हो, चाहे पेड़ की हो, चाहे जल में की वस्तु, चाहे आकाश में की वस्तु हो, किसी की चाहे प्रतिमा क्यों ना हो, हमें किसी का दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, जब किसी और चीज की ज्यादा हम प्रशंसा और बड़ाई करने लगते हैं, वो पूजा का स्थान ले लेती है, वो महिमा का स्थान ले लेती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने लोग मनुष्यों की उपासना करते हैं, पास्टरों की उपासना करते हैं और पास्टरों के चरण को छूते हैं, और मैं यहां तक कहूंगा कि पास्टरों की, यीशु मसीह से ज्यादा जो पास्टरों की महिमा करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अंत के दिन में बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु प्रभु प्रभु, और प्रभु उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मनुष्य क्या है? और मनुष्य को परमेश्वर ने 70 से 80 साल तक की जिंदगी दी है। हर एक अगुआ आदर के योग्य है, परमेश्वर उसको आदर देता है। लेकिन अब ये नहीं कि रात दिन आप उसके गुण गाना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिएगा, न्याय के दिन आप बच नहीं सकते, और न्याय होना निश्चय है, ये एक हकीकत है। जो धरती के ऊपर बहुत सारे लोग इस विषय के ऊपर प्रचार नहीं करते कि न्याय होगा। हाँ, इस बारे में प्रचार जरूर करते हैं कि आप जैसे जीवन जीते रहें, जिए, ब्लेसिंग आ रही है, उन्नति आ रही। क्यों मनुष्य की उपासना नहीं करना चाहिए? बाइबल के अंदर
लिखा हुआ है भजन संहिता 60 के 11 में, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। मनुष्य ने जो हमारे लिए उपाय किया है या छुटकारे का दावा करते हैं वो व्यर्थ है। और बाइबल में भजन संहिता 90 के 10 में लिखा है, मनुष्य 70 से 80 साल तक जीवित रह सकता है, रहता है अगर उसका जीवन सही है, शाश्वत है, अच्छा खिलाई पिलाई है, अच्छी तंदुरुस्ती है, तो 70 के बजाय 80 भी जा सकता है। लेकिन 70 तो फिक्स है मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन यदि आप मनुष्य की उपासना करते हैं तो आपको ये करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 144 के 3 में लिखा है, मनुष्य क्या है कि यहोवा उसकी सुधि ले। और यहां पर परमेश्वर के वचन में अय्यूब उसकी 14 अध्याय 1 से 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मनुष्य आता है और जाता है और मनुष्य को मरना ही है। भजन संहिता 146 के 3 और 4 में लिखा है, मनुष्य भी मरेगा और उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। जिसको मरना ही है और जो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं ज्यादा दिन, हमें उसकी उपासना करने की क्या आवश्यकता है? क्या पास्टर लाइफ टाइम तक बैठा रहेगा? आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, आप जिसको ज्यादा महिमा दे रहे हैं, जिसके गुण ज्यादा आप गा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जिंदगी भर बैठा रहेगा? नेवर, कभी नहीं। उसको भी एक दिन मरना है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, उसकी उपासना कम करते हैं। आज बहुत सारे विश्वासियों को मैं देखता हूं, अपने माँ बाप से ऐसा लड़ते हैं कि पूछो मत। लेकिन पास्टर को तो बस पापा जी पापा जी पापा जी लिपट के रखते हैं, बिल्कुल पापा जी को बिल्कुल प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। यदि आप अपने माता पिता को, सास ससुर को, यदि आप उनको वो दर्जा नहीं देते जो दर्जा उनको मिलना चाहिए, और सिर्फ आप रात दिन अगुओं की, पास्टरों की उपासना करते, मैं किसी पास्टर के विरोध में यहां बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज बहुत सारे लोगों के जीवनों को देखता हूं कि पास्टरों की तो वो रात दिन महिमा करते हैं, लेकिन कई बहुएं हैं, कई ऐसी बहनें हैं जो अपने ससुर को वो दर्जा नहीं देती, और कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो अपने माता पिता के साथ लड़ते और झगड़ते हैं, उनको दुख देते हैं, लेकिन पासवान की बड़ाई ऐसे करते हैं जैसे मानो वो स्वयं परमेश्वर है। मुझे और आपको इस अंध भक्ति से निकलने की आवश्यकता है। यदि आप यीशु मसीह को छोड़कर पास्टरों की उपासना करते हैं और पास्टरों की बड़ाई करते हैं, पास्टरों की प्रशंसा करते हैं, याद रखिएगा, अंत के दिनों में जब न्याय होगा तो पास्टर आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि समय रहते हुए, समय से पहले हम उस अंध भक्ति से बाहर निकल कर आएं और यीशु मसीह की महिमा करना शुरू करें, यहोवा परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें, पवित्र आत्मा की महिमा करना शुरू करें। रात दिन सिर्फ आप पापा 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 ही मत रटते रहें, आप यीशु की महिमा करो, यीशु की प्रशंसा करो। पवित्र बाइबल हमको बताती है, हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में, हमारा प्रभु है, वो यीशु मसीह है। उस पिता को पिता कहकर पुकारो। हां, अपने अगुवे को आप, अपने पास्टर को आत्मिक पिता कहते हैं, वो एक अच्छी बात है, वो एक आदर की बात है, लेकिन आप उसकी उपासना ही मत करना शुरू कर दें। कई लोग तो कई पासवान की फोटो लगाकर, मैंने कई घरों में देखा है, कई लोग पासवान की फोटो लगाकर उसके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। ऐसे न जाने कितने घर में आपको दिखा सकता हूं। मेरी प्रियो, ये सब कुछ हमको बंद करना पड़ेगा और हमको प्रभु यीशु की महिमा करना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।